हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज करेंगे 126। तो आपको इसे जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक्सरसाइज 26 है और बुक में काफ़ी छोटा छोटा लिखा हुआ है, तो इसे तो हमने नोटबुक पर नोट कर लिया है ताकि आपको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई दे। जो एक्सरसाइज 125 पढ़े है उससे थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मैं समझा दूंगा, आपको समझ आ जाएगा तो बहुत आपको आसान लगने लग जाएगा। अभी थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, लेकिन उतना कुछ कठिन है नहीं। तो चलिए बिना टाइम पास किए कॉपी पे मैंने लिख दिया है, जल्दी से एक दो एग्जाम्पल नहीं लेंगे, सीधे एक्सरसाइज को ही सॉल्व करेंगे, उसमें ही मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक मंदिर है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज 25 में सॉल्व कर चुके हैं। क्या मंदिर है, क्या नाम है, कुछ पता नहीं है, तो हम लगा देते हैं देयर। एक मंदिर है इसलिए हम इज लगा देते हैं, और ये है तो इज एम आर का यूज भी है, और एक होता है तो एक कोई भी चीज़ होता है तो इज लगाते हैं। एक मंदिर, एक का हो गया मंदिर का क्या हो जाएगा, टेम्पल। नेक्स्ट देखिए, मेरे गांव में एक मंदिर है। अब देखिए, अब थोड़ा सा कठिन आया, कुछ नहीं करेंगे। मेरे गांव में एक मंदिर है ना, पहले मेरे गांव में इतना तक ढक लेते हैं। अब क्या बचा, एक मंदिर है तो पहले जैसा, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, देयर, में तक अभी भूल जाओ। एक मंदिर है तो देयर इज अ टेम्पल, जैसे कि हमने पहला करा था। अब देखो, सॉरी ये नहीं होगा। अब क्या बचा, मेरे गांव में, तो मे का क्या होता है, इन मेरे गांव, यानी माई विलेज। ठीक है, मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। ऐसा था, मेरे गांव में एक स्कूल है, तो देयर इज अ स्कूल इन माई गांव, मतलब इन माई विलेज। ठीक है, तो ऐसे होता है, इन लग जाता है। चलिए आगे और भी क्वेश्चन है, उसको भी करेंगे तो आप और भी अच्छे समझ आएगा। एक सेब है तो देयर तो लगेगा ही, क्योंकि कौन सा सेब है, क्या है, कुछ पता नहीं है। और एक सेब है इसलिए इज लगता है, अकेला होता है तो इज लगता है, ज़्यादा होता है तो आर लगाते हैं हम। और एक का हो गया सेब का हो गया एप्पल, APPLE, यहाँ एन लगेगा। अब एन का यूज आप पढ़ चुके होंगे, जब वोवेल आता है शुरू में, वोवेल का साउंड आता है तो हम लगा देते हैं एन। ठीक है, जैसे हम पढ़ एप्पल, ए आ रहा है, जो असेनार हमने पढ़ा है अह खाली तक, उसमें ए आता है ना, ए से एडी, तो और असेनार वाले में जो भी आता है तो हम एन लगा देते हैं। ठीक है, साउंड अगर आता है तो। आगे देखिए, झोले में एक सेब है। देखिए यहाँ क्या है, एक सेब है, और यहाँ क्या है, झोले में एक सेब है। फिर क्या करेंगे, झोले में को ढक देंगे, क्या बच गया, एक सेब है, सेम इसके जैसा। तो ये वाला पहले इंग्लिश लिख सकते हैं, देयर इज एन एप्पल, APPLE, क्या है, झोले में। तो में का हो गया इन, झोला मतलब बैग, तो देयर इज एन एप्पल इन बैग। आगे दो गायें हैं तो देयर तो लग ही जाएगा। अब दो हैं, एक होती तो हम इज लगाते, लेकिन दो गाय हैं तो क्या लगेगा, आर। दो का क्या होता है, टू। गाय का होता है काऊ, लेकिन एक से ज़्यादा गाय हैं तो एस लग जाएगा इसके साथ में। आगे, मेरे घर में दो गायें हैं। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करते हैं, मेरे घर में ढक लेते हैं, क्या बचा, दो गायें हैं, यानी कि देयर, जैसे दो गायें हैं और इसको अगर हम ढक लेते हैं तो दो गायें हैं, दो गायें सेम हो रहा है, तो पहले ये वाला सेम कर लेते हैं, देयर आर टू काउज। किसमें, मेरे घर में। वहां क्या था, मेरे स्कूल में। तो मे का इंग्लिश तो इन हो गया, और मेरे घर यानी कि माई, घर का क्या होता है, होम या फिर हाउस, HOUSE। ठीक है, आगे दूध है तो देयर। अब मैं बताया था कि जो बहता है ना जो चीज, उसके साथ ई लगाते हैं, देयर इज, दूध का क्या होता है, मिल्क। ठीक है, आगे आप देखिए, इस गिलास में दूध है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, इस गिलास में को ढक लेते हैं, तो क्या बचा, दूध है। ये भी क्या था, दूध है, यानी कि ये और ये सेम हो गया, तो इसका जो इंग्लिश होगा इसका भी इंग्लिश होगा। तो क्या लिख ले, देयर इज मिल्क। ठीक है, दूध है तो क्या हो गया, देयर इज मिल्क। अब इस गिलास में, तो मे का होता है इन, इस गिलास, तो इसका इंग्लिश हो गया दिस, और गिलास का ग्लास होता है। अब आप बोलिएगा कि इसका इंग्लिश दिस नहीं होता, दिस जो है वो यह का इंग्लिश होता है। लेकिन गाइज, जब हम सेंटेंस में इस को देखते हैं ना, तो इसका इंग्लिश जो है वो आप दिस लगा सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, आगे देखते हैं। एक शिक्षक है
तो क्या हो जाएगा, देयर तो लगेगा ही, एक शिक्षक है इसलिए इज, और तो एक का इंग्लिश हो गया, टीचर का शिक्षक होता है टीचर, TEACHER। अब देखिए वर्ग में एक शिक्षक है, वर्ग मतलब क्लास होता है, इसका इंग्लिश भी क्लास होता है। तो वर्ग में एक शिक्षक है तो वर्ग में ढोक देते हैं, तो क्या बचा, एक शिक्षक है, तो देयर तो लग ही जाएगा, एक शिक्षक है, एक्सरसाइज 125 आप पढ़ ही चुके हैं, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इसमें, और एक शिक्षक है तो इज लगेगा, एक का हो गया शिक्षक है, क्या हो गया टीचर, जैसे कि हमने ये वाला भी करा था, एक शिक्षक है। अब कह रहे हैं वर्ग में, तो में का हो गया इन, वर्ग मतलब होता है क्लास, तो CLASS। ठीक है, तो टोटल 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आगे चलते हैं जो भी क्वेश्चन है उन्हें करते हुए। तो गाइस ये जो एक्सरसाइज है इसमें 27 क्वेश्चन है, तो कोई नहीं, मैं कराऊंगा आपको, सारा क्वेश्चन कराऊंगा, कोई भी नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए करते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी है, बीच में छोड़ कर मत जाइएगा, देखिएगा पूरा देखिएगा, इससे ना और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे गलती हो गई है, 2 लाइन छोड़ना था लेकिन हमने 1 लाइन छोड़ी है, तो इसी में कैसे भी करके एडजस्ट करते हैं। 400 लड़के हैं, तो देयर तो लग जाएगा, 400 लड़के हैं, क्या है, कहाँ है, स्कूल में है, बाहर हैं, खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, तो देयर। अब एक लड़का होता है तो इज लगा, तो 400 लड़के यानी एक से ज़्यादा हैं तो आर तो लगेगा ही। अब 400 यानी कि 400, 400 का इंग्लिश यही होगा ना, 4 का हो गया 4, 100 का हो गया 100, और यहाँ लड़के तो यानी लड़का क्या होता है बॉय, लेकिन एक से ज़्यादा हैं तो एस लग गया। ठीक है, हमने एडजस्ट कर लिया। आगे देखें, आगे है स्कूल, मेरे स्कूल में 400 लड़के हैं, तो अगर मेरे स्कूल में को आप ढक दीजिएगा तो क्या आ गया, 400 लड़के हैं, जो कि पहले वाला था, तो पहले हम पहले वाला ही लिख लेते हैं, देयर आर 400 बॉयज। ठीक है, हमने यहाँ तक ढक दिया, तो 400 लड़के हैं, यहाँ भी है 400 लड़के, तो इसका जो इंग्लिश होगा इसका भी इंग्लिश होगा, तो इसलिए हमने ऊपर वाला छाप दिया। अब मेरे स्कूल में, तो मैं पिछले बार ही बताया था कि मैं क्या हो गया इन, मेरे स्कूल, तो मेरे का होता है माई, स्कूल का हो गया स्कूल, SCHOOL, बस इजी। आगे देखते हैं, एक पुस्तकालय है, तो कौन सा पुस्तकालय है, कहाँ है, कुछ पता नहीं है, तो देयर तो लगेगा ही, एक पुस्तकालय है तो इज लग जाएगा, एक का होता है पुस्तकालय का होता है लाइब्रेरी, LIBRARY। ठीक है, आगे, अब मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है, तो मेरे के स्कूल में हम ढक देंगे तो क्या बचा, एक पुस्तकालय है, और यहाँ भी क्या था, एक पुस्तकालय है, तो ये तो सेम हो जाएगा इसका इंग्लिश, देयर इज अ लाइब्रेरी। मेरे स्कूल में, तो मैं का हो गया इन, मेरे स्कूल यानी माई, स्कूल का हो गया स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं, शांति है, तो क्या शांति है, कहाँ शांति है, कुछ सब्जेक्ट नहीं है, तो देयर तो लगेगा, इसके साथ इज लग गया, क्योंकि शांति को हम काउंट कर नहीं सकते, इसलिए उसके साथ भी इज लगता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। और शांति का क्या हो गया, पीस, PEACE। आगे देखिए, देश में शांति है, वहाँ क्या है, शांति है, और आगे कह रहे हैं देश में शांति है, तो भाई ये सरासर झूठ है, देश में कहीं भी शांति जो है वो नहीं है। चलिए सेंटेंस है, करते हैं, क्योंकि बुक में कभी गलत नहीं दिया होता, वो गलती से मिस्टेक कभी हो जाता है, लेकिन कोई नहीं। देश में शांति है, तो देश में को हमने ढक दिया, क्या बचा, शांति है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज पीस, जैसा कि जो 15th क्वेश्चन है वो भी है। अब देश में, तो मैं का हो गया इन, देश का क्या होता है, कंट्री, COUNTRY। आगे देखते हैं, तारे हैं, बस देयर इज नहीं लगेगा, क्यों गाइस, क्योंकि तारे को हम गिन सकते हैं, और यहाँ ऐसा कहता है कि तारा है तो देयर इज स्टार लगा देते हैं, लेकिन कह रहे हैं तारे बहुत सारे हैं, तो यहाँ क्या लग जाएगा, आर, देयर के साथ आर लग गया, तारे का क्या होता है स्टार, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए एस लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आकाश में तारे हैं, तो आकाश में को ढक लिए, तो हमने क्या बचा, तारे हैं, जो कि यहाँ पे भी था, तो ये तारे हैं, यहाँ भी क्या था, तारे हैं, तो पहले इसका इंग्लिश हम लिख देते हैं, तो देयर आर स्टार्स। आकाश में, तो मैं का हो गया इन, आकाश का होता है स्काई, SKY। ठीक है, आगे 10 शिक्षक है, तो क्या हो जाएगा, कहाँ है, क्या नाम है, कुछ नहीं पता, तो देयर तो लगेगा ही, देयर, एक होते तो इज लगता है, लेकिन 10 है तो एक से ज़्यादा है तो आर लग गया, 10 शिक्षक, 10, 10 का हो गया 10, शिक्षक का हो जाएगा टीचर। आगे, मेरे स्कूल में 10 शिक्षक हैं, तो मेरे स्कूल में तक ढक दीजिए, क्या 10 शिक्षक हैं, 10 शिक्षक है, सेम हो गया, तो इसका इंग्लिश भी सेम होगा, पहले इंग्लिश सेम कर देते हैं, देयर आर 10
टीचर। अगर ये वाला नहीं होता, अगर ये सेंटेंस होगा फिर भी आप बना सकते हैं, इसको ढक दीजिए 10 शिक्षक है, तो देयर तो लगेगा ही, क्योंकि 10 शिक्षक हैं, क्या है कहाँ है कुछ पता ही नहीं है, तो देयर लग गया। अब एक होते तो क्या लगता है इज, लेकिन 10 है, एक से ज़्यादा है तो आर लग गया, 10 शिक्षक 10 टीचर। अब बचा क्या मेरे स्कूल में, तो मे का इंग्लिश क्या होता है इन, और मेरे स्कूल तो मेरे क्या हो गया माई, स्कूल का हो गया SCHOOL। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे पानी था, ठीक है, तो क्या था कहाँ था कुछ नहीं पता, तो देयर तो हम लगाएंगे ही, ठीक है। और यहाँ था थी का यूज है, तो इसमें वाज वर का यूज होगा, तो वाज वर में से हम वॉज का यूज करेंगे क्योंकि पानी बहता है, ठीक है। और मैं बताया था कि वर का यूज तब करते हैं जो को भी मतलब वो काउंटेबल हो, ठीक है, उसलिए करते हैं। तो पानी के साथ वॉज लग गया। और पानी का क्या होता है वाटर, WATER। टोटल 21 क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी भी 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, तो चलिए पहले उसे कर लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। लेकिन अभी भी आपसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 22nd क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। नदी में पानी था, तो एक हम पहले नदी में को हटा देते हैं, क्या बचा पानी था, कहाँ था क्या था, अब ये कुछ नहीं पता है, तो हम क्या लग जाएगा देयर वॉज लग जाएगा, क्योंकि पानी काउंटेबल मतलब गिना नहीं जा सकता, तो वॉज लग गया। और था तो वॉज ओवर का यूज जैसे भी हमें पता लग रहा है, लेकिन वॉज ओवर में से वॉज लगेगा क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, मतलब गिन नहीं सकते। नदी में तो मे का हो गया इन, और नदी का क्या हो जाएगा रिवर। आगे कुछ फूल थे, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कुछ फूल थे, कहाँ थे क्या था कुछ भी नहीं पता है, देयर। अब थे लगाए तो वाज ओवर का यूज होगा, तो वॉज का यूज होगा नहीं, क्योंकि एक नहीं है कुछ है, यानी कि एक से ज्यादा ही है ना। अगर ऐसा कहता एक फूल थे या फिर एक फूल था तो एक होता, लेकिन कुछ है यानी कि एक से ज्यादा ही होगा, तो क्या हो जाएगा वर लग जाएगा। अगर एक होता तो वॉज लगता। कुछ फूल मतलब सम फ्लावर, फूल का क्या होता है फ्लावर, FLOWER। एक होता तो फ्लावर लगता, लेकिन एक से ज़्यादा है कुछ है तो एस लग जाएगा। आगे इस बाग में कुछ फूल थे, तो इस बाग में यहाँ तक ढक देते हैं, यहाँ तक, तो क्या बचा कुछ फूल थे, तो जैसे तो क्या हो गया कुछ फूल थे सेम है, तो ये तो सेम होगा ही देयर। और अभी हमने ऊपर वाला समझा भी है ना कैसे हुआ, तो देयर वर सम क्या हो जाएगा फ्लावर इस बाग में का क्या होता है इन, इस बाग। अब इसका इंग्लिश में क्या बताया था याद करो दिस बताया था कि इसका इंग्लिश दिस भी होता है, बाग यानी गार्डन, बाग मतलब होता है बगीचा, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके पीछे एक बच्चा है। अब जो पीछे का इंग्लिश होता है वो बिहाइंड होता है, ठीक है, तो उसके पीछे एक बच्चा है, तो क्या हो जाएगा इसका, पहले उसके पीछे को हटा दो, क्या बचा एक बच्चा है, तो एक बच्चा है तो क्या हो जाएगा देयर, क्योंकि एक बच्चा है क्या है कुछ नहीं पता, अगर इसे ढक दे हम तो देयर एक बच्चा है तो इस तो लगेगा एक बच्चा, अ चाइल्ड। उसके पीछे, तो जैसे उसमें क्या बाग में, तो पहले में का इंग्लिश लिखते थे फिर बाग का, वैसे उसके पीछे तो पीछे का लिखेंगे फिर उसके का, पीछे का होता है बिहाइंड, बिहाइंड। देयर इज अ चाइल्ड बिहाइंड उसके का हिम, अगर यहाँ लड़की होती तो यहाँ हर आ जाता, तो देयर आर अ चाइल्ड बिहाइंड हिम, ठीक है। राम और श्याम के बीच दोस्ती है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें जो है राम एंड श्याम, अब आप बोलिएगा कि वो सब में जो क्वेश्चन हम कर रहे थे उसमें तो सब्जेक्ट नहीं था इसलिए हम देयर का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब्जेक्ट तो दिया हुआ है कि राम एंड श्याम कर रहे हैं के बीच दोस्ती है, तो राम एंड श्याम इसमें सब्जेक्ट हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए अगर आप राम और श्याम की जगह राम एंड श्याम रखिएगा, जैसे राम एंड श्याम बिटवीन क्या है, मतलब सेंटेंस बना ही नहीं पाइएगा। अगर आप देयर का यूज करेंगे ना इसमें तो सेंटेंस बनेगा। जैसे देखिए देयर आर लगेगा क्योंकि दो जन हैं, तो देयर आर क्या दोस्ती, मतलब यहाँ दोस्ती है। देखिए जैसे
राम एंड श्याम के बीच को ढक लेते हैं तो क्या बचा, दोस्ती है। तो देयर आर इसलिए होगा क्योंकि दो जाने, ठीक है। तो देयर आर फ्रेंडशिप होगा दोस्ती का, तो FRIEND फ्रेंडशिप, देयर आर फ्रेंडशिप, दोस्ती है राम और श्याम के बीच, यानी कि बीच का होता है बिटवीन, बिटवीन राम एंड श्याम, राम और का होता है एंड, AND, और श्याम का हो गया श्याम। देयर आर फ्रेंडशिप बिटवीन राम एंड श्याम, क्या लग रहा है। अब अगर ऐसे देर का यूज नहीं करते तो क्या होता है, राम एंड श्याम बिटवीन फ्रेंडशिप, क्या कुछ समझ नहीं आता कि क्या कहना चाह रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए देर का यूज इसमें भी होगा। सड़क पर एक बिल्ली थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले काम करते हैं सड़क पर को हटा देते हैं, क्या है, एक बिल्ली थी, तो क्या हो जाएगा, देयर, एक बिल्ली है और था थी का यूज है तो वॉज लगेगा क्योंकि एक बिल्ली है, ज़्यादा होते तो वर लग जाता। देयर वॉज एक बिल्ली, अ कैट, सड़क पर का होता है ऑन, सड़क का होता है रोड। तो टोटल 27 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में, तो हम 27 के 27 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प ले पा रहे हैं आप इस वीडियो से, तो हमारे वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपकी दोस्त की भी मदद हो सके, और आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। तो आप को आई होप कि आप ये जो वीडियो है इससे थोड़ा सा भी मदद ले पाए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।